कैसा होने वाला है मई का महीना कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए, इसी पर बात होने वाली है। हम यहाँ पर बात करेंगे आपके धन की स्थिति की, आपके कैरियर की, आपके भाग्य की। वास्तव में स्थिति क्या रहने वाली है पूरे इस एक महीने के दौरान। तो आपको बता दें कि आपके लगने से हो गए हैं शनिदेव, आपके कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव। शनि देवता आपके लगन में चल रहे हैं, इस पूरे मई के महीने में आपके लगन में रहेंगे। वैसे तो ये पूरे 2.5 साल तक रहेंगे, परंतु अभी मई के महीने में जब लगन में ही रहेंगे तो इसका सर्वाधिक उत्तम और रिजल्ट यही मिलेगा कि आप अपने आप में ही नियंत्रित रहेंगे। आपके जीवन में वो सारे कामनाओं की सिद्धि इस समय पर हो पाएगी जो आपने कभी अपने सपने में सोचा था। कारण सिर्फ इतना है कि जब कोई ग्रह अपने मेन मूल त्रिकोण राशि पर होता है, जब कोई ग्रह अपने केंद्र पर होता है, तब वो सर्वाधिक मजबूत माना गया है। तो इस हिसाब से शनि यहां पर सर्वाधिक मजबूत ग्रह आपके बनते हैं। अब बात करते हैं आपके पैसों की, आपके धन की। ध्यान से समझिएगा आपके पैसे की स्थिति क्या रहने वाली है। तो धनेश कौन हो गए, तो आपके यहां पर 12 नंबर लिखा है। 12 मतलब कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। मीन के स्वामी हो गए गुरु, मतलब आपके धन भाव के स्वामी गुरुदेव हो गए। गुरुदेव कहां है, गुरुदेव अपने से दूसरे भाव पर है, अर्थात आपके जीवन में तीसरे भाव पर है। तो जब गुरुदेव तीसरे भाव पर जाएंगे तो आपका पैसा कहां चला गया, पैसा चला गया आपके पराक्रम भाव पर। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये साफ समझिएगा कि हमारा धन हमारे पराक्रम पर डिपेंड है। आप अपने साहस, अपने बाहुबल के द्वारा धन प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत मार्ग के द्वारा धन प्राप्त करें। एक सिंपल सा सामान्य सा इनकम का सोर्स आप बना करके धन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धनेश आपके जीवन में पराक्रम भाव पर आए हैं। आपको ऐसा साहस देंगे, ऐसे ऐसे आपको अवसर प्रदान करेंगे जिस अवसर के माध्यम से हम अपने आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे घर के, जो आपके पराक्रम का स्थान है। इस भाव पर ही आपके गुरुदेव आपके धनेश आए हुए हैं। इस भाव पर पहले से ही राहु देव विद्यमान है, सूर्य विद्यमान है, बुध है और यहीं पर गुरुदेव आए हुए हैं। 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग का संबंध बना हुआ है आपके साहस पर, आपके पराक्रम पर, आपके भाई बहन पर, आपके जीवन में किसी अनुबंध पर। राहु और गुरु दोनों मिल करके एक चांडाल नाम का योग तो बना ही दिए हैं। राहु और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो गुरु चांडाल नाम का एक अशुभ योग बनता है, जो हमारे जीवन में बहुत विपत्तियों परेशानियों को देने वाला होता है। परंतु इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। आपने उसे देख भी लिया है तो भी दोबारा जरूर देखिएगा। कारण सिर्फ इतना है कि आप इसके गुरु के शुभत्व को यदि आप समझ पाएंगे, क्योंकि गुरु आपके धनेश हैं, तो उसके शुभत्व को यदि आप समझ पाएंगे तो राहु के दुष्प्रभाव से बचकर अपने जीवन को आप सर्वाधिक उत्तम और धनदायक बना सकते हैं। अब यहां पर समझते हैं इस भाव के स्वामी कौन है। तो इस भाव के स्वामी है मंगल देव, आपके साहस के स्वामी मंगल देव। मंगल को वैसे भी साहस का देवता माना गया है। माना जाता है कि यदि हमारे जीवन में पराक्रम नहीं है, हम कितने भी बलवान हो, हमारा शरीर कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारे अंदर अगर बल नहीं है तो वो बल के प्रतीक माने गए हैं मंगल देव को। तो मंगल जब तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और बैठे कहाँ हैं, तो मंगल देखेंगे आपके पंचम भाव पर बैठे हैं। पंचम भाव वो स्थान जो आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपके जीवन में आपकी क्रिएटिविटी है, आपके मनोरंजन के सोर्स हैं। इस भाव यदि तीसरे भाव का स्वामी आया तो आप इस समय पर सबसे ज्यादा अपने एजुकेशन पर ध्यान दे सकते हैं। अपने बच्चे पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर पड़ सकती है। मंगल चूंकि पराक्रम भाव के स्वामी है, कोई बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं बनते तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण, परंतु संतान के दृष्टिकोण से संतान यदि एग्रेसिव हो जाए तो कैसे उन्हें अपने सही मार्गदर्शन से उन्हें नियंत्रित करना है, ये आपकी परम जिम्मेदारी बनती है। एक सच्चा अभिभावक वही माना जाता है जो अपने संतान के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा हो और उनके उन्नत जीवन के लिए प्रयत्नशील रहे। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यही वो तो सुख स्थान है भाई। तो यदि जीवन में सब कुछ है परंतु सुख नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो कहते हैं ना कि सुख और शांति, ये दोनों चीज आपको 4th हाउस से मिलेगा। चतुर्थ भाव जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर मतलब कि मेष वृष के स्वामी हो गए शुक्र। शुक्राचार्य जी महाराज अपने से अगले भाव पर अर्थात आपके जीवन में पंचम भाव पर हैं। शुक्रदेव ऑलरेडी अभी पूरे 2 मई से लेकर के 30 मई तक, मतलब पूरे मई महीने में ये आपके पंचम भाव पर विद्यमान होंगे।
जब चतुर्थेश पंचम भाव पर जाते हैं तब बहुत ज़्यादा संभावना बनती है हमारे जीवन में हमारे प्रॉपर्टी की बढ़ोतरी होने की। सबसे ज़्यादा संभावना बनती है आपके प्रेम संबंधों की जागृति के लिए। आप यदि लव रिलेशन में हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में यहाँ प्रगाढ़ता आने की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। आपके जीवन साथी हैं तो पति पत्नी के मध्य भी यहाँ प्रेम का सामंजस्य बैठेगा, आपस में प्रेम बैठेंगे। और यही नहीं, शुक्रदेव यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत से मनोरंजन के साधन को लेकर के आते हैं, क्योंकि माना जाता है विलासिता और मनोरंजन के कारक माना गया है, आनंद के कारक माना गया है शुक्राचार्य को। तो शुक्र यहाँ पर आके आपको मोबाइल, ऑनलाइन, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूट्यूब, ये सबसे आपको ज़्यादा जोड़ देगा। एक महीने में देखिएगा आप ज़्यादा इसमें ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। शुक्र जब इस भाव में आते हैं तो शुक्र स्वयं वेल्थ के कारक है, धन के कारक शुक्राचार्य को माना गया है। तो शुक्र जब यहाँ पर पंचम में आएंगे तो पंचम भाव हमारा शेयर मार्केट भी है, तो इसलिए शेयर मार्केट से भी जुड़ करके आप कोई धन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, परंतु इसके लिए बार बार यही कहेंगे आप अपने कुंडली का किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा विश्लेषण कराने के पश्चात ही आप शेयर मार्केट में कोई बड़ा इन्वेस्ट करेंगे। पंचम भाव ही आपके प्रारब्ध का होता है, इसलिए प्रारब्धों का प्रतिफल आपको यहां से मिलना है। पंचम भाव प्रेम का होता है, आपके पत्नी का है, आपके जीवन साथी का है, इसलिए आप देखेंगे इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो आपके माइंड में जो प्रभावी जो हावी रहेगा वो आपके जीवन साथी या आपकी पत्नी आपके जीवन में ज्यादा प्रभावी रहेगी। तो कोशिश करना है कि इस टाइम पर हमारे दाम्पत्य जीवन मधुर बने रहे। यदि दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है तो आप यकीन मानिए कि ये शुक्र आपको 100% आपको सत्य और सही आपको रिजल्ट देने के लिए यहाँ पर बाधित हो जाते हैं। अब बात करते हैं छठा भाव, नहीं पहले पंचम भाव के स्वामी को देख लेते हैं। पंचम यहाँ पर 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर की मतलब कि आपके सपनों के स्वामी कौन हो गए, आपके मन के बुद्धि के स्वामी कौन हो गए, तो बुध हो गए। 3 माने मेष, वृष, मिथुन, इसके स्वामी हो गए बुध। अब बुध कहाँ है, तो बुध बैठे हुए हैं तीसरे घर पर। ऑलरेडी बुध अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं। माना जाता है कि जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसके कंप्लीट पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते, मतलब अभी आपके निर्णय क्षमताओं में कमी है। मतलब कमी है का तात्पर्य ये आप समझिएगा कि हमने कोई निर्णय लिया, हो सकता है उस निर्णय का हमें सही उपयोग, सही फल ना मिल पा रहा हो। तो इस समय पर निर्णय क्षमता को मजबूत बनाने के लिए ठीक ध्यान रखेंगे 10 मई ये डेट निकल के सामने आया है, 10 मई को यही बुध उदय अवस्था में आ जाएंगे। जब कोई ग्रह उदित होते हैं तब वो जिस भाव के मालिक होते हैं, जिस भाव के स्वामी होते हैं, उस भाव का अच्छा रिजल्ट हमको देना प्रारंभ कर देंगे। तो मतलब आपकी बुद्धिमत्ता कार्य करेगी, संतान भाव के स्वामी होने के कारण संतान में अच्छे ग्रोथ दिखेंगे, और यही आपकी स्वयं की एजुकेशन है, स्वयं की शिक्षा है, तो आपके बौद्धिक विकास के साथ साथ आपके एजुकेशन में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में हैं, जो ऑलरेडी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो शिक्षा में हैं, तो उनको भी यहाँ पर सफलता की दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। जो लोग टीचिंग कार्य करते हैं, जो लोग ट्यूशन इत्यादि देते हैं, उन सब के लिए ये बुध का ट्रांजिट जो उदय अवस्था आएगा 10 मई से लेकर के पूरे अभी मई महीने तक, वो सब इनके लिए अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं छठा भाव, इसके स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव के अधिपति जो बनते हैं वो स्वयं सूर्यदेव बनते हैं। सूर्य देवता ऑलरेडी आपको पता है कि ये सूर्य ग्रहण की स्थिति में अभी चल रहे हैं, और ये 15 मई तक अभी सूर्य ग्रहण की स्थिति में आपके पराक्रम भाव पर चल रहे हैं। तो इसलिए अभी व्यवसाय में और दाम्पत्य में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके बिजनेस में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कुछ गिरावट देखने को मिल जाए, या आपने जितना पैसा लगाया है उसके अनुरूप आपको धन न मिल पा रहा हो। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खटास की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब सप्तमेश हमारे राहु के साथ हो, सूर्य ग्रहण की स्थिति में हो, तो यहाँ पर उस भाव के कंप्लीट रिजल्ट हमको नहीं मिल पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हमारे बिजनेस में, हमारे कैरियर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैरियर भाव से ये 10वां भाव है। इसलिए कैरियर में यहाँ पर बहुत ग्रोथ के लिए हमको 15 मई के बाद का समय ज़्यादा अनुकूल होगा। बिजनेस में कोई बड़ा पैसा अभी लगाना संभव अच्छा नहीं माना जाएगा। जीवन साथी के साथ बहुत सतर्कता पूर्वक अपना जीवन यापन करना है, अन्यथा कुछ तनाव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अब छठे भाव पर, अष्टम भाव पर जाते हैं, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। इस भाव के स्वामी बुध हैं। बुध आपको बताया कि ऑलरेडी वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, 10 मई के बाद ये भी उदित अवस्था में आ जाएंगे, और यहाँ पर भी ये अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आपके भाग्य की भाव। तो भाग्य भाव के स्वामी स्वयं शुक्राचार्य बनते हैं। शुक्राचार्य इस भाव के स्वामी होकर के 2 मई से लेकर के 30 मई तक के समय पर ये आपके पंचम में रहेंगे। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता भाई। नवम के स्वामी पंचम में आ गए, 9 पंचम योग बना दिया, ऊपर से ये तीनों त्रिकोण भाव का मालिक त्रिकोण में जब आ जाए
तो अब इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ फील्ड के लिए। किस किस क्षेत्र में? आप यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं जो शिक्षा ले और मुझे मेरा शिक्षा बढ़ जाए, तो उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, जो बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत अच्छा अनुकूल समय होगा। नवम भाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति का है, तो इस भाव के स्वामी जब पंचम में आते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति होता है। व्यक्ति पूजा पाठ धर्म कर्म के द्वारा भी धन प्राप्त करता है। अब यदि आपको ये लगे कि भाई मैं कहाँ से धन प्राप्त करूँ, मैं कोई पुजारी थोड़ी हूँ, मैं कोई पंडित थोड़ी हूँ जाकर के पूजा कराऊँ, तो आप यकीन मानिए आप घर में कुछ समय बैठ करके अगर माला भी फेर देते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, तो भी आपके लिए ये भाग्योन्नति कारक होगा। क्यों? क्योंकि नवम भाव आपके घर का मंदिर है, आपके जीवन में वो स्थान है जहाँ पर धर्म का कार्य होता है। ऑलरेडी यहाँ पर केतु देव पहले से विद्यमान है, तो केतु जब शुक्र के घर पर होते हैं तो केतु ऐसा महसूस करते हैं मानो मैं अपने गुरु के घर में हूँ, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य केतु उनके शिष्य हैं। तो केतु जब उनके घर पे होते हैं तो अच्छा फल ही देते हैं, इसलिए आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आपका भाग्य आपके सहयोग में यहाँ पर बनता है। अब 1 महीने तक अभी ये संयोग बनेगा, तो 1 महीने के अंदर कोई बहुत ऐसा कार्य हो सकता है, कोई ऐसे अनुबंध के कार्य हो सकते हैं, कोई ऐसे भविष्य में जो कार्य आपको बहुत अच्छे दिखे, ऐसे कोई कार्य अनुबंध इस समय पर हो सकते हैं। कोई उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी मिल सकता है, किसी बड़े इंसान का आपको साथ और उनका हाथ आपके जीवन पर आ सकता है, जिसके द्वारा आपको लाभ मिल जाए। हो सकता है इस टाइम पर नवम भाव एक्टिवेशन में आएगा, तो उच्चाधिकारियों का सपोर्ट के साथ साथ आप यदि नौकरी में हैं, जॉब में हैं, तो वहाँ पर प्रमोशन के अवसर मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। प्रॉब्लम कहां पर रहेगी? प्रॉब्लम यह रहेगी आपको कार्य से जी नहीं चुराना है, अन्यथा आपको उच्च अधिकारियों से आपको प्रमोशन के बजाय डिमोशन मिल सकता है। तो यहां पर अपने कार्य पर बहुत सतर्कता पूर्वक यहां पर आपको जागृत रहने की यहां पर आवश्यकता है। अब बात करते हैं दसम भाव, जो कि आपका कर्म का भाव है। कर्म के भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके जीवन में कहां पर है? मंगल अभी आपके पंचम में चल रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, हम तो इसको भी मानेंगे। कारण ये है भाई, जब केंद्र के स्वामी हमारे पंचम में आएंगे तो अच्छा ही तो फल देंगे, त्रिकोण में आएंगे तो अच्छा ही फल देंगे। तो इसलिए करियर में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अपने दिमाग के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा हम अपने करियर को, अपने कर्म क्षेत्र को कैसे ग्रोथ कर पाएं, इस पर आपका फोकस रहेगा। दसम भाव आपका नेम फेम भी है और ये पंचम में है, तो आपको प्रारब्ध का फल भी यहाँ पर प्राप्त होगा। किसमें? करियर में। प्रारब्ध अर्थात आपने इसी जन्म में जो भी आपने पूर्व कर्म किए हैं उसका प्रतिफल मिलने का एक संयोग बनाएंगे, क्योंकि मंगल दशमें से और बैठे कहाँ हैं? पंचम में बैठे हैं। पंचम हमारा प्रारब्ध है। तो इस हिसाब से करियर के लिए एक उन्नति कारक संयोग। लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव को हमने बताया कि ऑलरेडी वो पराक्रम भाव पर बैठे हैं, तो आपके साहस, आपके पराक्रम का प्रतिफल मिलेगा। जो लोग हाथ में हाथ धर के बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अपने आप मेरा भाग्य चमक जाए, मैंने मेहनत तो कर लिया परंतु अब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा सोच करके बैठने से कुछ नहीं होगा भाइयों। आपको ये समझना है, ग्रहों की कुछ भाषाएं होती हैं, उस भाषाओं को समझकर यदि हम अपने जीवन में क्रियान्वयन करते हैं तो उन्नति के मार्ग अपने आप प्रशस्त होते हैं। कोई हमें सफलता और लाभ प्राप्ति को रोक नहीं सकता। अगले भाव की बात करते हैं, जो यहाँ पर दसम भाव है, इसके स्वामी शनिदेव हैं। आपको पता है कि शनिदेव पूरे अभी इस साल भर, इस मई के महीने भर आपके लगन ही गए हैं, जो कि एक प्रकार से अच्छा ही संकेत इसे माना जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए ये जो महीना है, मई का महीना, ये एक बहुत ही उन्नति कारक, परिवर्तन कारक और विशेष तौर पर उनके कैरियर में सफलतादायक होने वाला है। आप यकीन मानिए, और इसके अनुसार जो आपके कर्म हैं उनको करते रहिए। शनि आपके लगन में बैठे हैं, आपको आपके कर्म का प्रतिफल जरूर देंगे। 2.5 साल अभी शनि रहने वाले हैं, तो इसलिए पूरा समय आपके अनुकूल है। आपको सिर्फ मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कुंभ राशि, कुंभ लगन के भाई इसे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे अच्छे से समझा, मेरे समझाने का प्रयास और तरीका आपको पसंद आया हो, तो अपना एक प्यार भरा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में ऐसे ही अच्छे सुंदर वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।